हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट में, तो जितने भी आपके डाउट हैं अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाली हूँ कि कैसे आप इतने ईजी स्टेप्स में आराम से सारी फॉर्मेलिटी, सारा प्रोसेस क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाली हूँ जिससे आप अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि बोर्डिंग पास कैसे देखना है और डिटेल्स कैसे लेनी है, कितना वेट का आप लगेज ले जा सकते हैं, आपका चेक इन बैग कितने वेट का होना चाहिए और प्लेन में क्या क्या चीज़ें ले जाना अलाउड है और क्या क्या चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है। सो कीप वॉचिंग। तो हम कर चुके हैं एंटर एयरपोर्ट पे। तो मैं हूँ इस टाइम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि दिल्ली में है। अगर हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तो हमें अराइवल में जाना है, लेकिन हम अगर एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हैं तो हमें डिपार्चर पे जाना है। तो यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट स्टेप, एंट्री। हम लोग एंट्री कर रहे हैं गेट नंबर 4 से। तो एंट्री करने के लिए आपको अपने पास रेडी रखना होगा आपका कोई भी एक फ़ोटो आईडी और अपने टिकट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के बाद हमें मिल चुकी है एंट्री और अब हम आ गए हैं अंदर। अब हमारा दूसरा स्टेप है वेब चेक इन। तो आप इसे एक दिन पहले भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस आपको जो भी आपकी एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पे जाकर अपना ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर और आपका बुकिंग रेफरेंस या फिर पीएनआर नंबर डालना होता है, जो कि टिकट पे मेंशन होता है। वैसे तो आप ये प्रोसेस एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 200 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो इससे अच्छा एक दिन पहले ही ऑनलाइन करके आप अपने 200 रुपीज़ बचा सकते हैं। हमारा थर्ड स्टेप है लगेज को सबमिट कराना। अगर आपके पास 7 केजी तक का लगेज है तो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो उसे और इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए आपको यहाँ पे अपना लगेज सबमिट कराना होता है। एक आदमी अपने साथ 15 केजी तक का लगेज ले जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास 15 केजी से ज़्यादा का एक लगेज हुआ तो आपको पर केजीज के हिसाब से उतने ही चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप 1 केजी एक्स्ट्रा ले जाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप अपने पैसे यहाँ बचा सकते हैं पहले से ही ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखकर। आपका 15 केजीज या फिर उससे ज़्यादा तक का लगेज यहाँ पर जमा हो जाता है। आप इस पे फ्रिजाइल का टैग भी लगवा सकते हैं अगर आपके बैग में कुछ भी फ्रिजाइल सामान है तो। इसके अलावा 7 केजीज तक आप अपने साथ फ्लाइट में ले जा सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद वहाँ से आपको अपने बोर्डिंग पास भी मिल जाते हैं। अब है हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है सिक्योरिटी चेक। इस स्टेप में आप एक ट्रे ले लेते हैं और इसमें अपना सामान, जो भी जिसमें मेटल हो सकता है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो आप इसमें रख देते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, आपका पर्स, जैकेट या फिर बेल्ट। और इस तरीके से आपका सामान चेक होने के लिए जाता है। अपने साथ शार्प चीज़ें या बड़ी बॉटल्स ले जाना अवॉइड ही करें, कि जो चीज़ें आप अपने साथ नहीं ले जा सकते आपको वहीं पे ट्रैश करनी पड़ती हैं। यहाँ पे फ़्लाइट्स की सारी डिटेल्स दी होती हैं कि आपको कौन से गेट नंबर पे जाना है। हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली टू गोवा और गेट नंबर था 44A। यहाँ पे आपकी फ़्लाइट का सारा स्टेटस आता है कि कितनी डिले हो गई है या फिर कितनी देर अभी रह गई है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटा पहले आ जाएँ। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है कि आपके पास अगर कुछ सेलेक्टेड कार्ड्स होते हैं तो आप सिर्फ 2 रुपये में यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं, तो आप अपनी फ़्लाइट का वेट करते करते बोर नहीं हो सकते हो। आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो और कुछ अगर आपके पास सेलेक्टेड कार्ड्स हैं जो कि वहाँ पे मेंशन होते हैं तो उसमें सिर्फ 2 रुपये में आप जी भर के खा सकते हो। अब आपका अगला स्टेप है गेट नंबर ढूंढना, जो कि आपके बोर्डिंग पास पे ही मेंशन होता है, और बोर्डिंग करना। अगर फ़्लाइट में किसी भी तरीके के चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है। तो यहाँ की जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती है वो बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आपकी फ़्लाइट का गेट नंबर चेंज होता है तो आपको अनाउंस करके बता दिया जाता है। यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट होती है वो आपको बहुत ही ध्यान से सुननी होती है। बोर्डिंग गेट पे एक बार और आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपका आधार कार्ड और आपका बोर्डिंग पास। उसके बाद आपको इस तरीके की बस में ले जाया जाता है आपकी फ़्लाइट तक। कई जगह बस नहीं होती है, एरोप्लेन अटैच होता है आपका एयर ब्रिज से, आपको उसके अंदर से जाना होता है। तो मैं गोवा पहुंचकर आपको दिखाऊंगी एयर ब्रिज कैसा दिखता है। तो अब हम लोग पहुंच गए अपनी फ़्लाइट के पास और ये रही हमारी एयर इंडिया एक्सप्रेस। यहाँ पे एक बार और आपको अपना बोर्डिंग पास और अपना आईडी चेक कराना पड़ता है। तो अब मैं कर चुकी हूँ एंटर और अंदर पहुँचते ही कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है फ़्लाइट का। और मैं बैठ गई हूँ अपनी विंडो सीट पे। मुझे प्लेन में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आप ऐसे ही अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं बार बार फेस करके।
छोटा सा आपको यहाँ पे फोल्डिंग ट्रे भी दिया जाता है, इस पे आप खाना रख के खा सकते हैं या फिर अपना लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस बटन को प्रेस करके एयर होस्टेस को भी बुला सकते हैं। यहाँ पे जो बटन्स दिए होते हैं इनमें रीडिंग लाइट और एसी का टेम्परेचर आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग लाइट होती है, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप इसको उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए लाइफ जैकेट भी होता है। जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस एयर होस्टेस दे रही होती है स्टार्टिंग में फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले, उनको ध्यान से ज़रूर सुनें। अब हम कर चुके हैं टेक ऑफ और हम कई हज़ार फीट ऊपर बादलों के साथ हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। एयरप्लेन के बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे होने से एयर का प्रेशर कम होने लगता है, जिस वजह से कुछ लोगों के कान में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। तो अपने साथ कॉटन ज़रूर रखें या फिर च्युइंगम रखें, उसे आप च्यू करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा कम होगी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो, तो आप असिस्टेंस बटन दबाकर एयर होस्टेस को बुला सकते हैं। आप प्लेन में अपने घर से बनाया हुआ खाना भी लेके जा सकते हैं, बट अगर आप नहीं लाए हैं तो आपको प्लेन में भी खाना मिल जाता है। यह आपके टिकट पे मेंशन होता है कि उस प्लेन में खाना फ्री है या नहीं है। अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं गोवा। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा गोवा का। कुछ ही देर में हमारा प्लेन लैंड करने वाला है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कई जगह पर बस लेने आती है बोर्डिंग गेट से और कई जगह एयर ब्रिज कनेक्ट होता है आपकी फ़्लाइट से। तो ये ही एयर ब्रिज है जो आप देख रहे हैं वीडियो में। आपने जो अपना लगेज सबमिट कराया था वो आपको कौन सी बेल्ट से मिलेगा, ये अनाउंसमेंट आपकी फ़्लाइट में ही हो जाती है। जब प्लेन आपका लैंड करता है उस टाइम पे निकलने से पहले आप उन अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनें। तो ये है गोवा का एयरपोर्ट। ये बहुत ही सुंदर है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको आधी से ज़्यादा डिटेल्स गोवा की तो वहीं मिल जाएंगी। वहाँ पे सारे मतलब ऐसे पिक्चराइज़ की हुई है वहाँ की जो फेमस लोकेशंस हैं कि आप इन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे ये इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा मैं गोवा में कहाँ कहाँ घूमने गई, कौन कौन सी लोकेशंस पे, उसका भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।